गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता के अनुप्रयोग, ये अध्याय का नाम है। ये एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ये अध्याय कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को इसके संबंध में जानकारी दी जाती है और ये वीडियो हम कक्षा 8वीं विद्यार्थियों में जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, देखिए। 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कैसे हल करें? हमारे पास कुल धन कितना है? ये कुल धन है। हमारे पास कितने रुपये हैं? 6,250 रुपये। तो जितने राशि हमारे पास है वह कहलाता है मूलधन। मूलधन बराबर 6,250 रुपये। 2 वर्ष के लिए समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बराबर है 8% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? उसमें ब्याज पर ही ब्याज लगता है। अगर पहले साल का ब्याज 50 रुपये आता है तो वह 50 रुपये जो है दूसरे वर्ष में फिर जुड़ जाएगा और उसका फिर ब्याज लगेगा। तीसरे वर्ष है तो दूसरे वर्ष का फिर ब्याज जुड़ जाएगा। ब्याज क्रमशः जुड़ते जाता है, वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। माने चक्रीय रूप में वह ब्याज जो है जुड़ते जाता है। ये अब यहाँ पर हम एक और विधि का प्रयोग कर रहे हैं, एक और विधि बताने जा रहे हैं। हम इसको एकीक नियम विधि कहते हैं। हम सूत्र विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एकीक नियम विधि का प्रयोग कर रहे हैं। एकीक नियम विधि मतलब जबकि विधि, हम दूसरे शब्द में बता रहे हैं, जबकि विधि। यहाँ पर कैसे करेंगे? दर 8%। 8% मतलब 100 रुपये पर 8 रुपये। 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज लगेगा, तो 6,250 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा? यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। 8% वार्षिक मतलब 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज। जबकि 100 रुपया मूलधन पर 8 रुपया ब्याज लगता है। तो 1 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा? 1 रुपये पर ये हो जाएगा 8/100। ये राशि दायां भाग में है, वह अंश में आता है, और बायां भाग की राशि हर में आता है। इसको उल्टा नहीं करेंगे। इधर का राशि हमेशा दायां भाग वाला अंश में आता है और बायां भाग वाला हर में। ये 8/100 रुपये हुआ। यहाँ पर कुल धन कितना है? 6,250 रुपया। तो 6,250 रुपये पर कुल कितना ब्याज लगेगा? तो ये राशि को हम नीचे उतार लेते हैं। 8/100 और इस राशि का गुणा होता है 6,250 रुपया। इसको हम सही बटा के रूप में ले लेते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ये राशि 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाएगा, 5 पंचे 25। कुल कितना हुआ? 4 गुणित 125। गुणा कर देते हैं। पहले वर्ष का ब्याज बराबर 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5 बराबर 5 रुपये। ये पहले साल का ब्याज हुआ।
इतना निकाल सकते हैं। 100 रुपया मूलधन पर 8 रुपया ब्याज, ये क्या है? 1 वर्ष के लिए ब्याज लगता है। ये 1 वर्ष के लिए है ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 6250 में ब्याज जोड़ देते हैं तो ये मिश्र धन निकाल आता है। बराबर ये 0 हो गया और 5 का 5, 2 5 7 और 6750 रुपया। ये जो है पहले दूसरे वर्ष का मूलधन कहलाता है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, मूलधन, ये राशि है 6750 रुपये। फिर एक नियम जमाते हैं जबकि विधि में, जबकि मूलधन 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज लगता है। 8 रुपया वार्षिक ब्याज लगता है। तो 1 रुपये में कितना ब्याज लगेगा? 1 रुपये में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/100 रुपये। जैसे हम पहले बताए हैं वही विधि है ये। अब हम कुल कितने पर ब्याज देंगे? इतने पर ब्याज देंगे, 6750 रुपये यहाँ पर ब्याज देंगे हम। पहले की राशि छोड़ देंगे, इतने पर ब्याज लगेगा। 6750 रुपये पर कुल कितना ब्याज लगेगा? इस राशि को नीचे उतारते हैं। 8/100 गुणित 6750 रुपया। इसको सही बटा के रूप में लिख देते हैं, बटा 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया। फिर क्या करेंगे? 675 गुणित 8 बटा 10। चाहे तो 2 से कटा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कटा रहे हैं। क्यों नहीं कटा रहे हैं? दशमलव लगाने में आसानी होगी। 8 पंजे 40 का 0, हासिल आया 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 का 0, हासिल आया 6, 8 6 का 48, 48 और 6 54 बटा 10। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, हाँ कट सकता था, कोई बात नहीं। 5400 रुपये। अब चाहे तो कटा देते हैं, दशमलव भी लगाएं तो भी चलेगा। ये चाहे तो कटा भी सकते हैं। 540 रुपया यहाँ पर ये दशमलव लगा देंगे, 540। ये दशमलव नीचे में 1 शून्य है, 1 शून्य के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये 540 रुपया हुआ। ये क्या है? दूसरे वर्ष का ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना निकला है? ये 500 रुपया और दूसरे वर्ष का ब्याज 540 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे। 500 धन 540 रुपया जोड़ देंगे, कुल कितना होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये हो जाएगा 1040 रुपया। ये हुआ कुल चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये है कि हम 2 वर्ष के जो ब्याज आते हैं उसको हम एक साथ जोड़ दिए हैं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। पहले वर्ष का 500, दूसरे वर्ष का 540 रुपया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये कार्य ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हम मुलाकात करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।